आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स। खरगोन से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने कानून, समाज और व्यक्तिगत स्वतंत्रता तीनों पर बहस छेड़ दी। वायरल गर्ल मोनालिसा के मुस्लिम युवक फरमान खान से शादी को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता नाजिया इलाही खान ने इसे गैर कानूनी बताते हुए कोर्ट में चुनौती देने की बात कही। क्या यह मामला वाकई कानून का उल्लंघन है या फिर ये दो बालिगों का निजी फैसला? जी हां, खरगोन में सोमवार को अधिवक्ता नाजिया इलाही खान और फिल्म डायरेक्टर सरोज मिश्रा पहुंचे, जहां उन्होंने मोनालिसा और फरमान खान की शादी पर गंभीर सवाल उठाए। नाजिया इलाही खान ने शादी को गैर कानूनी और लव जिहाद से जुड़ा बताते हुए कहा, यह हिंदू विवाह कानून के प्रावधानों का उल्लंघन हो सकता है। ये सिर्फ नॉर्मल शादी नहीं है, ये प्रॉपर अप्रोप्रिएट लव जिहाद है और इस्लामिक जिहादी और रेडिकल इस्लामिस्ट और पीएफआई की मिली जुली ये लव जिहाद का पूरा कार्रवाई किया गया है और इसमें हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का वायलेशन भी किया गया है और हिंदू प्रथा का और विवाह की जितनी भी प्रथा होती है हिंदू सनातन में, उसको भी मिसयूज किया गया है और उसको भी कहीं ना कहीं उसका भी मजाक उड़ाने का काम किया गया है, क्योंकि फरमान जो है वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तरीके से कहा है कि वो अभी भी मुसलमान है। तो एक मुसलमान हिंदू प्रथा से कैसे शादी कर सकता है? और अगर हिंदू मैरिज एक्ट से वो शादी कर रहा है और मंदिर में शादी कर रहा है तो उसके पास कौन सा प्रूफ है जो उसने अब तक नहीं दिखाया कि वो उसने पहले हिंदुत्व कबूल किया है? हिंदुत्व कबूल भी तो करना है उसको, तब तो वो हिंदू प्रथा से वो शादी कर सकता है। तो यहाँ पर वायलेशन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट आ रहा है, हिंदू रिलीजन को हर्ट करने का और मिसयूज करने का बहुत बड़ा एक क्राइम आ रहा है। और दूसरा कि शर्जील इमाम जैसे ही अपने भाई की शादी के पैरोल में बाहर आया है, वैसे ही ये जितने भी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन हैं वो एक्टिव हो चुके हैं। और अभी हालिया में हमने उत्तर प्रदेश में जहांगीर पीर को देखा था, जलालुद्दीन को, कि किस तरीके से वो लव जिहाद का पूरा स्ट्रैटेजी चला रहा था। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा KGN जिमखाना, फिर हमने बस्ती में देखा कि 3 मुसलमान लड़के किस तरीके से 300 से ज़्यादा अधिकतर लड़कियों के न्यूड फोटो करा करके उनसे प्रोस्टिट्यूशन कराने का काम भी करवाने की कोशिश में लगे हुए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि केरला की सरकार अगर ऐसे लव जिहाद को और ऐसे क्राइम और ऐसे रेडिकल इस्लामिस्ट को सहयोग कर रही है तो हमारे देश की सुरक्षा एजेंसी को काम करना चाहिए और इमीडिएट शर्जील इमाम के पैरोल को कैंसिल करवाना चाहिए। और शर्जील इमाम ने जब और जहां पर बैठ करके स्पीचेस दिया है NRC CAA के खिलाफ, उस वीडियोस में फरमान के प्रेजेंस को ढूंढ करके निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे और सनोज भैया दोनों को ये संदेह है कि PFI का इसमें बहुत बड़ा हाथ है और PFI की फंडिंग भी है। जैसे जहांगीर पीर के मामले में हमने मुस्लिम कंट्रीज़ की फंडिंग देखी थी। मोनालिसा को सीरिया भेजने की बात कही जा रही है। हाँ, ऐसा सूत्रों से पता चला है, क्योंकि केरला में भी कुछ राष्ट्रभक्त लोग हैं जो कनेक्शन में है सनोज भैया के, उन लोगों ने बताया है कि ऐसी कोई कार्रवाई चल रही है और इमीडिएट बहुत ही मतलब चुटकियों में पासपोर्ट बनवा लेना। और लड़कियां तो पार्सल की ही जाती हैं, इतने जो हम लोग देखते हैं मिसिंग डायरीज, इतने किडनैपिंग के केसेस, तो बच्चियां तो इधर से उधर कर ही रहे हैं ये लोग। मदरसे में कोई सभ्य इंसान तो बन करके निकल नहीं रहा है, मदरसे में यही लव जिहाद वाले तो। हालांकि भारतीय कानून के अनुसार अगर दो पक्ष बालिग हैं और अपनी मर्जी से शादी करते हैं तो उन्हें स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत शादी का अधिकार है। वहीं धर्म परिवर्तन से जुड़ी शादियों पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून लागू होते हैं। वहीं अधिवक्ता ने यह भी दावा किया कि मोनालिसा को विदेश भेजने की साजिश हो सकती है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई। ये मामला अब सिर्फ एक शादी नहीं बल्कि कानूनी व्याख्या और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच का सवाल बन गया। जहां एक पक्ष इसे कानून का उल्लंघन बता रहा है, वहीं कानून यह भी कहता है कि बालिगों को अपनी पसंद से शादी करने का अधिकार है। अब देखना होगा क्या यह मामला अदालत तक पहुंचता है और वहां से क्या फैसला निकलता है। फिलहाल इस मामले में कई दावे ऐसे भी हैं जिनकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। न्यूज लीडर्स के लिए खरगोन से दिग्विजय सिंह पटेल की रिपोर्ट।